साक्षात महालक्ष्मी दिखती हो। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। ये कौन से कागज लेकर आए हो? शादी या भंडारे का इनविटेशन है? इलेक्शन आने वाले हैं ना, वोट के बदले नोट देने आए हैं। एक वोट का कितना मिलेगा? 5000 कैश। अरे वाह, हमारे घर में तो 6 वोटर है। टोटल हुआ 30,000। हाँ, वोट देने के बाद तेल से स्याही का निशान मिटा देना, हम फिर से वोट डाल देंगे, ठीक है? क्या? एक्स्ट्रा वोट का कितना मिलेगा? फर्जी वाला का क्या रेट है? 3000 रूपए है। उसके 3000 एक्स्ट्रा। मेरे दादा को लकवा है, उनसे मेरी मरी हुई दादी का वोट भी डला देंगे। उनका कितना मिलेगा? उसके ललाट पे सिक्का चिपका क्या? लाइफ में कोई सपना नहीं है क्या आपके? जेल जाना आखिरी गोल है। किसने कहा मेरा गोल नहीं है? एक दिन यहाँ का एमएलए बन के दिखाऊंगा, पोस्टर नारे सब तुझसे ही लगवाऊंगा। दिमाग फिर गया क्या? अबे। पनीर से चना बेचेंगे क्या? अरे तब तक वो एमपी या पीएम बन के दिल्ली पहुंच चुके होंगे, लाल किले पे तिरंगा लहरा रहे होंगे। उस टाइम बेलौर में खुद के लिए एक ब्लैक फोर्ट बनवाऊंगा। गेंडे जैसी शक्ल को कौन वोट देगा? ये स्टेट इलेक्शन है, मिस यूनिवर्स का नहीं। ये बात तो है। वोट के बदले रेबड़ियां बांटूंगा। वो तो हर नेता करता तुझे है। फ्री की चीजें मिली? आज तक नहीं। लेकिन मैं दूंगा। क्या देगा? देख भाई, आजकल के बच्चे लॉलीपॉप नहीं चिकन लॉलीपॉप खाते हैं। अपने हर कस्टमर को चखने में मैं फ्री चिकन खिलाऊंगा। 20 साल से ऊपर वालों के लिए 30 GB डेटा दूंगा, वो भी फ्री। 40 प्लस वालों के लिए क्वार्टर, हाफ, फुल फ्री दूंगा। ये कैसा हिसाब है? सिंगल आदमी को क्वार्टर, कोई बंदी साथ में हो तो हाफ, और अगर फुल फैमिली हो तो? फुल खंबा। पूरी फैमिली एक साथ टल्ली होगी। नशे में रहना आजकल फैशन है। तू तो कंफर्म एमएलए मुझे बनेगा। एक्साइज मिनिस्ट्री दूंगा। आज के बाद मुझे एमएलए बुलाना। हाँ, एमएलए साहब का वैसे। क्या हुआ रत्नम? किसे देख रहे? वहाँ एक लड़की गई अभी, पता नहीं शक्ल जानी पहचानी लगी मुझे। अब ठीक से नहीं देखा, सिर्फ लेफ्ट साइड से दिखी मुझे। गाड़ी की चाबी दे। चलो। चलो सब, आज तक बदसूरत चलो, गुंडों चलो। को फॉलो किया है। फर्स्ट टाइम किसी छोकरी को फॉलो करेंगे। टोल तक पहुंच गए, किधर गई वो? भाई वो देखो, उधर एक लड़की है। अबे, तेरी दादी है वो। काले बाल का मतलब जवान नहीं होता। आजकल हर बुड्ढी डाई लगाती है। शड़ा। भाई कंफर्म वही लड़की है, वही है वो। सर पे चप्पल मारूंगा। मेरी मौसी है वो। अरे मौसी जी, सॉरी, मौसा के अंतिम संस्कार में नहीं आ दारू पी सका। के तू नहीं तो मारा मेरा था। माइंड मेमोरी चिप खराब हो गया। एक लड़की को ढूंढने निकले, मिली तो सिर पे काद बुड्ढी। दिल मेरा डोले, फिर दिल मेरा डोले। वो लड़की उस तरफ का स्कूटी में थी। अरे क्या बोल रहा है? लड़की में है, दरवाजा खोल, मुझे भी वो लड़की देखनी है। स्पोर्ट्स डे में इतना नहीं भगाया, आज स्कूटी से रेस लगाएंगे। रात तक पीछा करते रहेंगे। रत्नम, कौन है वो लड़की? ये वही लड़की थी। इस बार पूरा चेहरा देख पाया कि नहीं? इस बार राइट साइड से तो देखा, हाँ। लेकिन याद नहीं आ रहा है पहले उसे कहाँ आज देखा। गाड़ी का टंकी फुल करवा देते हैं। क्यों? पता है तुम कितने अड़ियल हो? टैंक खाली होने तक रात भर उसे ढूंढते रहोगे। अरे गला छोड़। चल। मिलके आज उसे ढूंढेंगे। उधर जाके ढूंढ। भाई, इस फोटो में जो लड़की उसे कहीं देखा है क्या? माफ कीजिए, कभी नहीं देखा। साक्षात महालक्ष्मी दिखती हो। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। ये कौन से कागज लेकर आए हो? शादी या भंडारे का इनविटेशन है? इलेक्शन आने वाले हैं ना, वोट के बदले नोट देने आए हैं। एक वोट का कितना मिलेगा? 5000 कैश। अरे वाह, हमारे घर में तो 6 वोटर है। टोटल हुआ 30,000। हाँ, वोट देने के बाद तेल से स्याही का निशान मिटा देना, हम फिर से वोट डाल देंगे, ठीक है? क्या? एक्स्ट्रा वोट का कितना मिलेगा? फर्जी वाला का क्या रेट है? 3000 रूपए है। उसके 3000 एक्स्ट्रा। मेरे दादा को लकवा है, उनसे मेरी मरी हुई दादी का वोट भी डला देंगे। उनका कितना मिलेगा? उसके ललाट पे सिक्का चिपका क्या? देंगे। अरे बहन जी, मेरा मतलब चांदी का सिक्का देंगे। हाँ। बताओ, पूरी फैमिली नहाई कि नहीं? हाँ, मुर्गी हाँ, बकरे ना खा गई। लिए? हाँ, वोट डालने के लिए ना? जी नहीं, घर खाली करवाना है। हाँ? चलो है? चुपचाप फूट लो यहाँ से। किसकी हिम्मत है हम लोग को इधर से निकालने की? 3 सालों से मकान मालिक को किराए के नाम पे एक फूटी कौड़ी नहीं दी है। 3 साल नहीं, 10 साल से इधर रह रही हूँ। कानून के हिसाब से 10 साल के बाद घर हमारा हो चुका है। ये कैसा इंसाफ है बहन जी? या तो चुपचाप इज्जत से घर को खाली कर दो, तुम्हें बस स्टॉप तक ड्रॉप कर देंगे। नहीं माने तो शहर के बाहर पहाड़ों पर ले जाकर एक एक करके पूरी फैमिली को नीचे ड्रॉप कर देंगे। हिम्मत है तो हाथ लगा कर साक्षात दिखा। बुलडोजर है। चल, हेलो। भाग। अरे बुड्ढे पे अत्याचार करोगे तो पाप लगेगा रे। अबे आदमी है या चाबी से चलने वाला खिलौना? इसे मारकर हंसी नहीं उड़वाना। बाहर निकालो, कुछ भी रहना नहीं चाहिए। अरे क्या कर रहे हैं ये लोग? निकालो जल्दी। ये क्या दिन दहाड़े गुंडागर्दी कर रहे हैं? तुम्हारा नाम क्या है? मूर्ति। और तुम्हारा नाम? कीर्ति। मूर्ति छोटी होती है, कीर्ति चारों ओर फैलती है। तुझे नहीं उठा सकता, तुझे लोकेशन भेज दूंगा, खुद ही वहाँ पे डिलीवर हो जाना। हाँ? ओ बुढ़ाओ यहाँ।
जब मकान मालिक ने कहा घर खाली करो तो तुम लोगों से डरा रहे थे कि बुढ़ा मर जाएगा। हाँ? इसी खटिया पे तेरी खटिया खड़ी करता हूँ। तुम बुढ़े पे अत्याचार करोगे तो पाप बुढ़े पे अत्याचार नहीं कर सकता, लेकिन खटिया पे तो कर सकता हूँ ना। तेरी तो मैं पुलिस को कॉल कर। कोई फायदा नहीं है, तू पुलिस को बुलाएगी वो तेरा नाम बता देंगे। ये गुंडे इनको छोड़ के तेरे पीछे पड़ जाएंगे। क्यों झंझट में फंसा है? पूछने पर भी तरस नहीं आ रहा इन्हें, फर्नीचर की तरह उठा रहे हैं। क्या करते? उसे गोद में उठाते। अगर एक बार केस हो जाता तो उस घर को 10 साल तक नहीं बेच पाता, तो वो हमारा कर्ज कैसे चुकाता और वो अपनी बेटी की शादी कैसे करता? अरे ये तो रोज की बात है। एक दिन मेरे घर के पास एक गाड़ी खड़ी थी, उसके सारे शीशे तोड़ दिए थे इन लोगों ने। कार का शीशा तोड़ दिया? उस मोहल्ले के एक आदमी ने अपनी बीवी को बड़े प्यार से बेडरूम में पार्क कर रखा था और अपनी कार को बीच सड़क पर एम्बुलेंस के आने तक की जगह नहीं छोड़ी। पब्लिक ने कंप्लेन की, हटाने के लिए बोला तो इनकार कर दिया, तो रात में कार को भंगार बना दिया। एक दिन गली के नुक्कड़ से पापा ने बिरयानी पार्सल करवाई। बिरयानी में चिकन अच्छे से पका हुआ नहीं था, तो अगले दिन सुबह वो बिरयानी के बदले पराठा लेने के लिए गए। वहाँ से होटल ही गायब था। क्या हुआ था? रातों रात होटल का नामो निशान मिट गया। सीएमसी हॉस्पिटल के पास एक सरकारी प्लॉट पे कब्जा करके होटल खोला। होटल को मेन रोड तक फैलाया। एक्सीडेंट्स होने लगे। मैंने रत्नम को बताया, उसने मुझसे कहा कंकड़ के साथ साथ 2 डब्बे डामर मंगवा कर रखो। सुबह होटल वाले को पता ही नहीं चला कि वहाँ कभी होटल था, बस एक रोड था। वेल्लोर पुलिस को किसी का एनकाउंटर करना हो तो सबसे पहले उसका करना चाहिए। अगर वेल्लोर पुलिस को किसी को मेडल देना हो तो सबसे पहले उसे दे। नमस्ते भाई। लो खाना लगा दूं क्या? क्या है? वेट कर। हाँ बोल। हमसे पंगा लेके बहुत बड़ी गलती की। मुझे बस हाथ लगा के दिखाओ। आओ आओ। सर इधर बहुत गड़बड़ हो गई है सर। अरे वो सब छोड़, तू उसे पहले से जानती थी क्या? बता ना। पर वो तो ऐसे बात कर रहा था जैसे जानता हो। वो मुझे पहले से जानता है? तुझे आइडिया भी है तेरे जाने के बाद यहाँ क्या हुआ? जानते हो वो कौन है? लोग जानते हो किसे मारने आए हो? तू कौन है बे?
कभी उस लड़की के आसपास में दिखे ना। मंदिर का पुजारी हो या स्कूल का टीचर, तुम लोग उसे पीट के आते हो और पनीर भाई मुझे सरेंडर करने को कहते हैं। पुलिस मुझे ब्रेड का पकौड़ा समझ के तल देती है। अरे वो पुलिस वाले हैं एक या दिन भाई? उनके 3rd डिग्री का स्वाद चख लेना, फिर पता चलेगा कितने बड़े बावर्ची हैं। अपनी लोकल पुलिस थोड़ा इधर उधर मार के छोड़ देती है। गलती से बॉर्डर पुलिस के हाथ लग गया ना, तुझे मुर्गा बना के मसाला भर के शमी कबाब बना देगी। अपने दोस्त ने एक अनजान लड़की के चक्कर में 4 लोगों को मारा और बिना बात के खातिरदारी के लिए चला गया जेल। उसके चक्कर में हमें जेल जाना पड़ेगा। आपने ही रत्नम को अरेस्ट किया था। मुझे उससे मिलना था। तो यही है वो चिड़िया। मुझसे पुरानी दुश्मनी है क्या? तुम्हारे चक्कर में मुझे जेल की हवा खानी होगी। मेरे लिए आप क्यों जेल में जाएंगे? हाँ, गुंडे उसने मारे, लेकिन कोर्ट के चक्कर में जेल की हवा और वहाँ की कड़क रोटी मुझे खानी होगी। क्या मतलब? कुत्ते के काटने पर 14 इंजेक्शन उसे नहीं लगाते, हमारे पेट में लगाते हैं। अगर चुड़ैल किसी को वश कर ले तो हम उसे नहीं भगाते, कोई तांत्रिक उसे भगाता है। ठीक उसी तरह जब वो जेल में जाता है तो चुप करेगा क्या? मैडम आप जाओ, रत्नम आते ही होंगे। इन्होंने कुछ बताया नहीं? ढीठ है सब, मार मार के कचूमर निकाल दिया, मुंह नहीं खोला। बाहर आपसे मिलने 2 लड़कियां आई हैं। 2 लड़कियां आई? सुनिए, ये क्या, आप यहाँ क्यों आए? तुमसे मिलकर तुम्हें थैंक्स कहना चाहती थी। अच्छा, जेल में जाओ और थैंक्स इसे बोलो। हाँ? मुझे पहले कहीं देखा है? 4 हाथ 3 पैर और 2 जीभ तुम्हें देखने के बाद ही तोड़े। हाँ, ज्यादा एक्टिंग मत करो। मेरा मतलब, क्या ये मुझे जानते हैं? वो नहीं पता। तुम वो गांधीनगर के 12 नंबर गली में कॉर्नर वाले घर में रहती हो ना? वो लाल रंग का स्कूटर, वो हाफ ट्रैक खड़ूस चश्मिश, उसी की छोकरी है। तेरा बाप मोहल्ले की हर गली में लाउड स्पीकर की तरह जाके कहता है कि मैं एक नाकारा गुंडा हूँ। मुझे तो चेन स्नैचर भी बोला। उस दिन से मेरी दादी ने चेन पहनना छोड़ दिया। ये देख, हम पैसों के लालच में किसी से जोर जबरदस्ती या मारपीट करने वाले गुंडे नहीं, धर्म और न्याय की रक्षा करने वाले राउडी हैं। जाके अपने बाप को बता देना, समझ गई ना? कैसा अन्याय हो रहा है? ए भाई, मेरी चाची ने चाचा को चांदी के चम्मच से जहर खिलाया। जाके देखता हूँ जिंदा है कि नहीं। अरे हर दिन का आइटम है उनका, देखता हूँ ना। मुझे बचाने के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों उठाया? अगर कोई किसी औरत पे हमला करे तो गली के कुत्ते भी भौंकने लगते हैं, फिर मैं तो एक इंसान हूँ। वैसे वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? मुझे नहीं पता। पूरा प्लान बना के मारने आए थे। तुम कह रही हो तुम्हें नहीं पता? एक जमीन को लेकर पापा के साथ डिस्प्यूट था। इतनी सी बात पर मारने आ जाएंगे ऐसा नहीं सोचा था। वैसे तुम हो कहाँ से या वेल्लोर कैसे आ गई? नीट के एग्जाम देने आई थी और एक नर्सिंग जॉब के लिए मेरा इंटरव्यू भी था। अभी फ्रेंड के यहाँ रुकी हुई हूँ। सोचा हफ्ते भर रुककर दोनों काम कर लूंगी। समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तुम अपना नंबर दे दो, मैं मिस कॉल देता हूँ। हम पैसों के लिए गुंडागर्दी नहीं करते हैं, धर्म और न्याय की रक्षा करने वाले हैं। किसी फिल्म में डालना चाहिए ना। 10 बार बोल चुकी है, कान दर्द करने लगे। There is no definition for good or bad. अगर माँ का कॉल आए तो उन्हें बताना मत कि क्या हुआ है, वरना घर आने के लिए कह देंगी। हाँ? ये क्या? ए, जरा इधर आ। क्या हुआ? आ ना। क्या है? वो देख बाहर, लगता है वो गुंडे वापस आ गए हैं। अब क्या करें? रुक जा। हाँ बोलो ना, इतनी रात को कॉल किया? कहाँ हो तुम? मेरे घर के नीचे 8-10 गुंडे खड़े हैं, दिखने में राउडी लग रहे हैं। ठीक से देखो, वहाँ कोई नीले रंग का ऑटो खड़ा है क्या? हाँ खड़ा है। गौर से देखो, उस ऑटो में से एक पैर बाहर निकला। हाँ। वो मेरा ही पैर है। अब तुम फोन काटो और आराम से सो जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज सुबह कॉलेज के बाहर जिन्होंने तुम पे हमला किया वो यहाँ आ गए, तो इसलिए जब तक तुम अपने घर नहीं जाती हम लोग यहीं रहेंगे। किसी बात का टेंशन मत लेना, आराम से सो जा।